नमस्कार। कभी आपने गूगल मैप्स पे यूं ही भारत के पूर्वी तट को जूम करके देखा है? अगर हाँ तो शायद एक चीज नोटिस की हो। एक खास जगह है जो अजीब तरह से धुंधली दिखती है। हाँ, वो धुंधलापन, वो कोई मैप की गड़बड़ी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। वो जानबूझकर किया गया है। उसकी पीछे एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम उसी पर्दे के पीछे देखने वाले हैं। विशाखापट्टनम के पास भारत की शायद सबसे गुप्त सैन्य संपत्ति। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और उसकी सिस्टर शिप्स का घर है। मतलब ये कोई आम नेवल बेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, उसकी न्यूक्लियर डेटरेंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक सीक्रेट हब। आईएनएस अरिहंत, ये नाम ही काफी वजन रखता है। ये पनडुब्बी तो परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है ना? SLBMs जिन्हें कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही चीज इसे भारत के परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्राइड का तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ बनाती है। परमाणु त्रय मतलब जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। सही समझे। जमीन से मिसाइलें, हवा से बॉम्बर प्लेन्स और समुद्र के नीचे से अरिहंत जैसी पनडुब्बियां। और अरिहंत की सबसे खास बात शायद वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मतलब दूसरी जवाबी हमला करने की क्षमता। एग्जैक्टली। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर दुश्मन पहला हमला करता है और मान लीजिए कि हमारे जमीनी और हवाई ठिकाने किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं, तब भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपी हुई ये पनडुब्बी जवाबी हमला कर सकती है। दुश्मन को पता है कि वो बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। यही है डेटरेंस का असली मतलब। अगर दुश्मन को ये पता हो कि पहले हमले के बाद भी उस पर भारी जवाबी कार्रवाई होगी, तो वो हमला करने से हिचकिचाएगा। और इसीलिए जमीन या हवा के बेस से ज्यादा भरोसेमंद इसे माना जाता है, क्योंकि इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। हाँ, समुद्र बहुत बड़ा है। एक शांत, गहरी पनडुब्बी को उसमें खोजना बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से ये सबसे विश्वसनीय निवारक है। तो इसी क्षमता को बचाने के लिए इतनी गोपनीयता, ये गूगल मैप्स का धुंधलापन इसी का नतीजा है। हाँ, ये उसका एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। और क्या है? उस पूरे इलाके को बाहरी नजरों से बचाने के लिए कई परतें हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को धुंधला करना तो है ही, और अगर आप नॉर्मल एरिया और उस एरिया की तस्वीर साथ देखें तो फर्क साफ पता चलता है। हाँ, वो मैंने देखा है। उसके अलावा बेस को इस तरह से बनाया गया है कि वो आसपास की माहौल में घुल मिल जाए, मतलब कैमोफ्लाज। ऊपर से देखने पर आसानी से पता नहीं चलता। अच्छा, कैमोफ्लाज भी? और जाहिर सी बात है, आम लोगों का वहां आना जाना पूरी तरह से बंद है। प्रतिबंधित क्षेत्र है वो। ये तो सुनने में बिल्कुल किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लग रहा है। पर सवाल यह है कि इतनी मेहनत क्यों? क्या सिर्फ लोकेशन छिपाना ही काफी है? देखिए, पनडुब्बियों की दुनिया में, खासकर परमाणु पनडुब्बियों के लिए स्टिल्थ मतलब चुपके से रहना ही सब कुछ है। उनका सबसे बड़ा हथियार। हाँ, उनका सबसे बड़ा हथियार और उनका सबसे बड़ा बचाव भी। एक पनडुब्बी तभी तक असरदार है जब तक वो छिपी हुई है। जैसे ही उसका पता चलता है, उसका खतरा कम हो जाता है। तो आईएनएस अरिहंत का मिशन सिर्फ गश्त लगाना नहीं, बल्कि अदृश्य रहना है। हाँ, हर कीमत पर अदृश्य लेना। नेवर गेट कॉट, यही उसका मूल मंत्र है। और ये चुनौती तो और भी बढ़ जाती होगी जब पड़ोस में चीन जैसी बड़ी नौसैनिक शक्ति हो। वो तो इसे ढूंढने की फिराक में रहती होंगे। बिल्कुल। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है, उनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। ये तो स्वाभाविक है कि वो अरिहंत जैसी हाई वैल्यू एसेट पर नजर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या उन्हें कुछ पता चला है? पिछले कई सालों से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि चीनी जहाज, सर्वे वेसल, यहाँ तक कि विमान भी उस इलाके में चक्कर काटते हैं, शायद इसी खोज में। लेकिन कामयाबी मिली है क्या? देखिए, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है उसके हिसाब से तो चीन अभी तक आईएनएस अरिहंत या उसके बेस की सटीक लोकेशन पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ है। ये तो भारतीय नौसेना की एक बड़ी कामयाबी है फिर, उनकी ऑपरेशनल सिक्योरिटी की। हाँ, बिल्कुल। ये उनकी ऑप्सेक और उनकी तकनीकी क्षमता दोनों का सबूत है। ये दिखाता है कि पनडुब्बी को छिपाने की कला में भारत ने महारत हासिल कर ली है। कम से कम अभी तक तो यही लगता है। तो ये पूरा मामला, मतलब गूगल मैप्स की उस धुंधली तस्वीर से लेकर समंदर की गहराइयों में छिपी इस ताकतवर पनडुब्बी तक, ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आज की जियोपॉलिटिक्स, मॉडर्न वॉरफेयर, डिटरेंस थ्योरी और टेक्नोलॉजिकल रेस की कहानी है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना? हाँ। कौन सा सवाल? यही कि आज के जमाने में
जब सैटेलाइट हर कोने की तस्वीर ले सकते हैं, अंडर वाटर सेंसर्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं, तब भी भारत इतने महत्वपूर्ण ठिकाने को कैसे छिपाए हुए हैं? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये दिखाता है कि निगरानी तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं, या ये भारत की बढ़ती हुई सामरिक चतुराई और क्षमता का प्रतीक है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि इस डिजिटल युग में भी कुछ रहस्य बरकरार रह सकते हैं।